नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से ग्रेविटेशनल का पार्ट 2 लेके आए हैं। इस पार्ट 1 में हमने साधारण जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बातें पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने गुरुत्वाकर्षण जो बल है उस बल का फॉर्मूला पढ़ा था। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। F इक्वल्स टू क्या था? अरे बोलो, Gm1m2/r²। ठीक है। तथा ये जो कैपिटल G था ये क्या था? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। कैपिटल G क्या था? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और एक होता है स्मॉल g। उस स्मॉल g को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इस स्मॉल g और कैपिटल G में हमने एक संबंध लिया था जो G इक्वल्स टू Gm/r² होता है। अब ये जो G है, G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और इस गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर तो प्यारे बच्चों, ये जो G है, G की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर/सेकंड²। ये कहाँ होती है? ये होती है पृथ्वी की सतह पर। ये कहाँ होती है बच्चों? पृथ्वी की सतह पर। ठीक है। पृथ्वी की सतह से क्या मतलब है? देखिए, हम एक पृथ्वी ले लेते हैं। ये मान लीजिए अर्थ है। ठीक है। पृथ्वी कैसी है? अंडाकार। पृथ्वी गोल न होकर कैसी होती है? अंडाकार होती है। तो इसके अंदर जो ये इलिप्स टाइप होती है, ये पृथ्वी यूँ घूमती है, अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन लगाती है। और ओमेगा जो कोणीय वेग होता है, एंगुलर जो वेलोसिटी है, इससे यह घूमती है। ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन कौन सी है? विषुवत रेखा। ये वाली लाइन कौन सी है बच्चों? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है। और ये ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है, जिसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। जिन्हें हम कौन सी रेखा कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं, ये सब छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। कर्क, मकर, इनमें सबसे बड़ी जो रेखा है वो ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा होती है। अब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के सिरों के ऊपर यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? यदि यहाँ ध्रुवों के ऊपर, यानी नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर बैठा है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? यदि इससे यहाँ ध्रुव से h ऊंचाई पर है, यहाँ यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड बैठा है तो फिर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? यदि इससे अंदर d जो गहराई ले लेते हैं, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? इस तरह से यह है गुरुत्वीय त्वरण निकलने का मतलब ये है बच्चों की W इक्वल्स टू mg। तो g निकल गया तो m को मल्टीप्लाई करके हम भार निकाल लेते हैं। भार मतलब वेट, कि उस व्यक्ति का जो वजन है वो ऊंचाई पर जाएगा तो बढ़ेगा या घटेगा, गहराई पर जाएगा तो बढ़ेगा या घटेगा, ध्रुवों पर जाएगा तो बढ़ेगा या घटेगा, या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जाएगा तो बढ़ेगा या घटेगा। ये इम्पोर्टेंट 4-5 सिचुएशन हैं। इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो क्या है? चेंज इन G, यानी G में परिवर्तन। G में क्या ले रहे हैं? परिवर्तन। तो सबसे पहले G ले लेते हैं सतह पर। ये एक सिंपल होता है, यानी ऑन सरफेस। सरफेस पर G की वैल्यू क्या आ रही है? G इक्वल्स टू Gm/r², जिसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों? 9.8 मीटर/सेकंड²। क्लियर? फिर उसके बाद में यदि आप ऊंचाई पर जाओ, हाइट पर जाते हो, कहाँ जाते हो? ऊंचाई पर, तो जो G की वैल्यू है वो होती है G में परिवर्तन, जिसको हम ले लेते हैं G डैश।
जिसको हम क्या ले लेते हैं, जी डैश। तो जी डैश इक्वल्स टू क्या आएगी, जी 1 माइनस और ये 2h अपॉन आर होती है। क्या होती है, 1 माइनस 2h अपॉन आर होगी। h क्या है, हाइट, h क्या है, ऊंचाई। तो ये अभी पूरा प्रूव करेंगे। तो आप क्या करें, इन टॉपिकों के आंसर याद रखें। टॉपिकों के आंसर जो है वो क्या बन जाते हैं, ये फॉर्मूले बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, फॉर्मूला। क्योंकि सूत्र, आपको मान लो कोई सवाल निकालना है तो आप पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय आपको यदि ये सूत्र ध्यान रहे तो उसमें हम वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, गहराई में जाने पर। तो गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, है जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपॉन आर। जी डैश बराबर जी 1 माइनस क्या हो जाएगा, डी अपॉन आर। ठीक है। और फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, किस पर, अक्ष पर घूर्णन के कारण। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो जो आंसर आएगा वो आएगा जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। ओमेगा क्या है, ओमेगा होता है कोणीय वेग। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.7 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। तथा लैम्डा क्या है, ये लैम्डा होता है अक्षांश कोण। लैम्डा क्या होता है, अक्षांश कोण। एक होता है देशांतर रेखाएं, जैसे आपने बच्चों ये जो बनाई थी ना, यूँ इस तरह से, ये जो हॉरिजेंटल जो लाइन होती है, ये सारी की सारी कौन सी लाइन होती हैं, अक्षांश रेखाएं। तथा ये जो खड़ी लाइन होती हैं यूँ इस तरह से, ये कौन सी लाइन होती हैं, वर्टिकल जो लाइन है, ये कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं। ये कौन सी लाइन होती है, देशांतर। पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, ये आप सामाजिक ज्ञान में पढ़ते हो। अब आप विज्ञान के विद्यार्थी हो गए तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। अब इन देशांतर रेखाओं में, वर्टिकल लाइन में, ऊर्ध्वाधर रेखाओं में जो सबसे बड़ी लाइन है जो ध्रुवों को मिला रही है, ये वाली है ग्रीनविच रेखा। ठीक है। तथा जो इस तरह से अक्षांश रेखाओं में कर्क रेखा, मकर रेखा, इस तरह की जो रेखाएं होती हैं, इनमें सबसे बड़ी जो रेखा है ये है भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। इसको हम विषुवत रेखा भी कह देते हैं। इसको हम कौन सी रेखा कह देते हैं, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। ठीक है। तो ये कुछ साधारण जानकारियाँ थी। इसके अंदर ये लैम्डा क्या है, जो अक्षांश रेखाओं से जो कोण बनाता है, और हम डायग्राम में इसको समझ लेंगे। पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लेते हैं ध्रुवों पर। कहाँ लेते हैं, ध्रुवों पर, कि ध्रुवों के ऊपर क्या बनेगा। ध्रुवों के ऊपर हमारे पास ध्रुवों के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो क्या होगी। ध्रुव की और विषुवत रेखा की ये हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर जो है वैल्यू वो हम कंपेयर करते हैं। हाँ, तो बच्चों ये 5 अवस्थाएं हैं। इसमें सतह वाली तो हमारे पास इतना ही गुरुत्वीय त्वरण लगता है, और इसको यदि हम द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, द्रव्यमान से, तो हमारा शरीर का क्या निकल आएगा, भार निकल आता है। ठीक है। अब हम पहली कंडीशन लेते हैं ऊंचाई वाली, कि ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होगा। अब इसमें सबसे पहली दूसरी कंडीशन हो गई है ना, पृथ्वी से कहाँ जा रहे हैं, समझो ध्यानपूर्वक, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझोगे, प्रयास करो 50 to 60% लिखते लिखते ही या देखते देखते ही याद हो जाए। पृथ्वी से h ऊंचाई पर g, ठीक है, g यानी गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। तो इसमें हम 2 कंडीशन ले लेते हैं। सबसे पहले तो ले लेते हैं सतह पर। तो सतह पर बच्चों क्या आया था, g बराबर gm अपॉन
आर स्क्वायर। जी बराबर क्या आया था, Gm/r²। मान लीजिए ये आपके पृथ्वी है, ये पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r है, ये इसका केंद्र है, और यहाँ से हम कितनी ले रहे हैं, h ऊंचाई पर। यहाँ से हमने क्या ले ली, ये h ऊंचाई पर ले लेते हैं। तो ये h ऊंचाई पर यहाँ कोई बिंदु P है, इस बिंदु P के ऊपर m द्रव्यमान का पिंड रखा है। ठीक है, तो जब यहाँ हम इस सतह पर ले रहे हैं पृथ्वी पर, तब तो ये गुरुत्वीय त्वरण है। h ऊंचाई पर ले रहे हैं तो h ऊंचाई के लिए h ऊंचाई पर क्या आएगा बच्चों, g की जगह क्या हो जाएगा, g की जगह क्या हो जाएगा, Gm, और r की जगह कितनी हो जाएगी, हाइट r प्लस h का होल स्क्वायर। अरे यही होगी ना हाइट, यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी तो कितनी है, r, इसमें और कितनी बढ़ गई, h, और ये r प्लस h का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण आ गया हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें या 1 में 2 का भाग दे दें, जो भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हो। तो समीकरण 2, आ जाओ, समीकरण 1, हाँ प्रभात जी नमस्कार। है तो इस तरह से जब हम कहाँ जाएंगे, ऊंचाई पर जाते हैं, तो जो g की वैल्यू है वो ऊंचाई बढ़ने पर g की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। ठीक है, तो ये पहली बात, दूसरी सिचुएशन हो गई। तीसरी क्या है, तीसरी सिचुएशन है गहराई में जाने पर। गहराई में यानी डेप्थ में, डेप्थ में जाएंगे तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा उसको थोड़ा सा समझें। अच्छी चीज़ है, इसमें हम 2-4 चीज़ें लेंगे। अब देखो, ये आपके पास जी पृथ्वी हो गई, और यहाँ ये पृथ्वी की यहाँ से हमने क्या लिया कि यहाँ एक m द्रव्यमान का पिंड है, अंदर आ गए पृथ्वी के, कहाँ आ गए बच्चों, पृथ्वी के अंदर आ गए। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो तो कितनी है, टोटल पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, अब हम इसमें कितनी गहराई पर आ गए, d गहराई पर आ गए। कितनी गहराई पर आ गए, d। तो d गहराई पर आ गए, तो जो शेष जो दूरी बची है वो दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस डी। शेष दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस डी। नहीं होगी क्या भाई, टोटल दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, r, और ये वाली दूरी कितनी है, d। तो ये बच गई, ये कितनी हो गई, r माइनस डी। ये कितनी हो गई, r माइनस डी। ठीक है, अब देखो, जब हम m द्रव्यमान का पिंड यहाँ आ जाता है तो पृथ्वी का ये इतना इतना जो भाग है, यही इस m द्रव्यमान के पिंड को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करता है। ठीक है ना, समझ आया क्या। तो ये पृथ्वी की जो टोटल जो द्रव्यमान है वो तो क्या है, m। इसके अंदर जाएंगे तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m डैश। इसके अंदर वाला जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, m डैश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बाहर वाला है वो तो आप जानते ही हो, g बराबर कितना है, गहराई में जब हम जाएंगे, अरे ये समझ लो, समझ में नहीं आएगा फिर, है
गहराई में जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, जाओ जल्दी आओ। तो जी की वैल्यू सतह पर तो होती है, ये हम जानते हैं, gm/r² होती है, ठीक है। और जब हम अंदर जाएंगे, डी गहराई के अंदर जाएंगे, तो जी डैश बराबर क्या आएगा, जी तो जी रहेगा और एम की जगह क्या हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा। और दूरी जो है वो आर की जगह क्या हो जाएगी, आर माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ तो m है, ये आप देख रहे हो, यहाँ तो क्या है, m है, और यहाँ क्या है, m की जगह क्या है, m डैश है। अब m डैश को जब हम m में चेंज करेंगे तो इसके लिए हम देख रहे हैं ये जो गोले हैं, इन दोनों गोलों के जो घनत्व हैं, जो डेंसिटी है, वो क्या रहती है, दोनों की इक्वल रहेगी। डेंसिटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, घनत्व डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी में हम क्या ले लेंगे, रो ले लो या डी ले लो, रो ले लेते हैं। तो बड़ा गोला है तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, m, और इसका जो घनत्व क्या होता है, घनत्व किसे कहते हैं, अरे तुम ध्यान नहीं दे रही लड़कियों, हैं, तुम्हारे घर वालों के सबके नंबर है मेरे पास, मैं शिकायत करूँगा फिर, ध्यान नहीं देते हो, यहाँ आके हंसी मजाक करके जाते हो, हैं। मेरे को पता नहीं कि मैं भी यहीं 11वीं में बैठा हुआ हूँ। तो घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन का क्या सूत्र होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब। घनत्व क्या होता है, m/4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ फिर ये अंदर वाला गोला लें तो ये m की जगह क्या हो जाएगा, m डैश, और बटे 4/3 पाई आर, आर की जगह क्या हो जाएगा, ये r माइनस डी, और इसकी घात कितनी हो गई, 3। क्योंकि इन दोनों का घनत्व समान क्यों है, क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा है तो आयतन भी ज़्यादा है, और जब द्रव्यमान कम है तो इसका आयतन भी क्या है, कम है। तो आनुपातिक रूप से, ठीक है, आनुपातिक रूप से समान होने के कारण इन दोनों के घनत्व क्या होंगे, समान होते हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 4/3 से 4/3 काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, इसको हम क्या ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस m डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो m डैश क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, m r माइनस डी की घात 3 बटे क्या हो गया, r क्यूब, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 3 का मान कहाँ रख देते हैं, 2 में। तो जी डैश बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा g, और m डैश की जगह हो गया m r माइनस डी की घात 3 बटे r क्यूब, ठीक है। और ये यहाँ क्या है, सॉरी, ये m डैश की वैल्यू रख दी गया, हाँ। तो ये m r माइनस डी की क्यूब बटे r क्यूब, और ये अपॉन में क्या है, r माइनस डी का होल स्क्वायर, r माइनस डी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, r माइनस डी आ जाएगा, आ गया। तो ये इक्वेशन हो गया 4। तो g डैश की वैल्यू क्या आई, g डैश की वैल्यू आ गई gm r माइनस डी और बटे में r क्यूब, ठीक है। ये आ जाता है इक्वेशन 4। और g की वैल्यू हम जानते ही हैं, g की वैल्यू क्या है, gm/r², gm/r², ठीक है। तो फिर हम अब क्या करें, अब इस समीकरण 4 में 5 क्या, ये एक ही है, शुरू वाली पहली है ना। तो समीकरण 4 भाग दे देते हैं समीकरण 1 में। तो क्या आएगा बच्चों, जी डैश बराबर, या जी डैश बटे जी बराबर
GM और ये आ गया R माइनस डी बटे R क्यूब और ये आ गया GM और R स्क्वायर कहाँ चला गया पर। क्लियर। GM से GM कट गया, एक R से R कट गया, R बच गया। तो ये क्या आ गया आंसर, G डैश बराबर G इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा R माइनस डी अपॉन R बच गया ना। तो G डैश बराबर क्या आया G और R इसके अपॉन में भी, R इसके अपॉन में भी है, तो ये आ गया 1 माइनस डी अपॉन R, 1 माइनस डी अपॉन R। ये इक्वेशन हो गया 5। ठीक है। तो इस तरह से हमने, जब हम गहराई में जाएंगे तो भी d का मान जैसे जैसे अंदर जाएंगे यानी d का मान बढ़ेगा तो g का मान क्या होता जाएगा, या d का मान कम होगा तो g का मान बढ़ेगा। d का मान यदि बढ़ेगा तो g का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप गहराई में जाएंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, घटता है। तो भी गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, घटता है। दोनों ही अवस्थाओं में घटता है। ठीक है। तीसरी हम सिचुएशन ले लेते हैं जो कि ध्रुवों पर है। तीसरी है ना, पहली सतह पर, दूसरी ऊंचाई पर, तीसरी गहराई पर और चौथी क्या है, ध्रुवों पर। चौथी कहाँ है बच्चों, ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर क्या होगी, ध्रुवों वाली कंडीशन हम जो ये है ना चौथी वाली जो हम अक्षीय वाली उसके आधार पर ले लेते हैं। ये वाली न लेकर हम ले लेते हैं चौथी कंडीशन ले लेते हैं अक्ष के घूर्णन के आधार पर। ठीक है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। ठीक है। तो घूर्णन कर रही है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा उसको आप समझो। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम है, आप इसको समझने का प्रयास करें। डायग्राम में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पृथ्वी गोल न होकर थोड़ी सी क्या मानी गई है, चपटी मानी गई है। थोड़ी सी चपटी बना देते हैं। ये मान लीजिए चपटी है। ये इसकी कौन सी लाइन हो गई, ये कौन सी लाइन हो गई, विषुवत रेखा। अरे बाहर मत देखो। और ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, भूमध्य रेखा। ठीक है ना, ग्रीनविच रेखा और अपने भूमध्य रेखा। ये इसका ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, ये है घूर्णन कर रहा है। ओमेगा कोणीय वेग से यह क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका क्या है, साउथ पोल है। अब यदि हम इसको गोले के रूप में लें तो गोला कुछ इस तरह से होगा, गोला कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो है ये वाली दूरी फालतू की है। किधर, जब ये अंडाकार लेते हैं तो मान लीजिए जो अपने कोई m द्रव्यमान का पिंड है वो यहाँ बैठा है, P है और m द्रव्यमान का पिंड, वो इससे किससे, जो अक्षांश रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, अक्षांश रेखा में बड़ी बड़ी रेखा विषुवत रेखा, इससे यह कितना कोण बना रहा है, लैम्डा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, लैम्डा, जिसे हम क्या कह देते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, अक्षांश कोण कह देते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, अक्षांश कोण। अब ये P है, ये वाली जो दूरी है, ये अपने जो R होती है, जो अपन लेते हैं जनरली, ठीक है। अब ये ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो इसके लिए जो हम G की वैल्यू निकालेंगे, जो G के मान में परिवर्तन है वो क्या आएगा, इसके लिए देखो यहाँ हम यूँ इस तरह से यह इसकी कल्पना कर लेते हैं। अब देखो इसको हम क्या करेंगे कि जब यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, जैसे यूँ पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, तो अक्ष पर घूर्णन करेगी तो क्या होगा, यहाँ से यूँ घूमेगी
और यहाँ से यूँ जाएगी, यहीं घूमेगी ना। ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P क्या होगा, यहाँ से यूँ 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 घूमता 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 वापस यहीं आ जाता है, आ जाएगा ना। तो ये एक काल्पनिक एक वो बनाएगा अपने पास। इस बिंदु को कह देते हैं, ये मान लो O है, ये बिंदु हो गया आपके M, ये वाला बिंदु क्या हो गया, M हो गया, ये वाला बिंदु क्या हो गया, M। ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाली जो डिस्टेंस है ये है R, और ये वाली जो डिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रही है ये है स्मॉल r। ध्यान दो, फिर इसको घर पे आप वीडियो पे देख लेना, तो उसमें थोड़ा और आपको समझ आ जाएगा। यहाँ कल अपन फिर से समझ लेंगे, तो ये ध्यान दें। बाकी का बताते हैं। तो ये स्मॉल r हो गया, ये कैपिटल R है, ये लैम्डा है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि ये वाला कोण लैम्डा है, और तो ये वाला जो कोण है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण भी लैम्डा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दो जब समांतर रेखाएं होती हैं और ये वाला कोण लैम्डा है, तो ये वाला कोण भी लैम्डा। ये कौन से कोण होते हैं, जब ये कोण लैम्डा है, ये कौन से कोण होते हैं, एकांतर। और ये लैम्डा है और ये भी लैम्डा है, ये है ये वाले, और ये वाले कोण तो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये वाले कोण एकांतर हो गए, ये और ये वाले कोण संगत कोण हो गए हैं। तो ये एकांतर कोण होने के कारण ये एक त्रिभुज बन गया। देखो मैं इधर बना देता हूँ या इधर ही बना देते हैं, ये एक त्रिभुज बन गया यूँ। ये वाला बिंदु ले लेते हैं N, और तो ये ऊपर वाला ही चाहिए अपने को, तो है ना, ये वाला यूँ। तो ये हो गया O, ये हो गया P, और ये हो गया M, ठीक है ना। तो ये वाला कोण हो जाएगा लैम्डा। अरे क्यों आवाज़ कर रही है? और ये वाला जो एंगल है ये है R, और ये वाला जो कोण है ये वाला है R। अब इसके अंदर देखो, ये लैम्डा के सामने वाली भुजा ये क्या होती है, लंब, और ये क्या होता है, आधार, और ये क्या होता है, कर्ण। ये क्या होता है, कर्ण। तो आधार और कर्ण से क्या निकलता है, आधार और कर्ण से क्या निकलता है, साइन थीटा या कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, याद है क्या, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है, ठीक है। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ ये आपके पास कोस थीटा क्या आ गया, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, स्मॉल r, और कर्ण क्या है, कैपिटल R। तो स्मॉल r बराबर क्या आ गया, r कोस थीटा। थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह क्या है बच्चों, लैम्डा। थीटा की जगह क्या है, लैम्डा है, ठीक है ना। ये अपने आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं इस m द्रव्यमान वाली वस्तु पर दो बल काम करते हैं। जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, जैसे मान लो कोई बाल्टी में पानी भर के हम चारों ओर घुमाते हैं, या कोई आप झूला झूलते हो चारों तरफ, इस तरह से कभी भी आप राउंड लगा रहे हो, किसी एक पॉइंट के बार बार जा रहे हो, ये तो झूला झूलने वाली नहीं, कोई आप इस तरह से कोई किसी भी अक्ष के चारों ओर यदि चक्कर काटते हो, अपने अक्ष के चारों ओर ही घूम रहे हो, तो इस पर दो प्रकार के बल हो गए। तो नीचे की तरफ बल लग रहा है mg, वो तो कौन सा बल हो गया, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। और एक बाहर की तरफ जो बल हो जाएगा वो कौन सा बल हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। बाहर की तरफ कौन सा बल हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। तो यह लगभग अवस्थाओं में दोनों समान होते हैं, लेकिन अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा है, इसी के कारण ही यह वस्तु क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। अब अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ये कौन सा है,
अपकेंद्रीय बल जो हम लेते हैं ये होती है जो आप अभिकेंद्रीय बल के रूप में भी लेते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, mv²/r। जानते हो क्या? अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल ये कितना होता है, mv²/r होता है। और m तो m हो गया, v का मान जब हम किस रूप में लें, ओमेगा के रूप में लें, तो v = होता है ω/r। जानते हो क्या? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, v = ω/r। तो v की वैल्यू तो ये रेखीय वेग हो गया और ये कोणीय वेग हो गया। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ω²r²। और इनटू में क्या आ जाएगा, r। इनटू में क्या आ जाएगा, r। इस r से r ये क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो गया mr²। ठीक है। ये वाली कब है, जब हम इस सिचुएशन पर हैं। अब यहाँ से इसके ऊपर ये कितने डिग्री कोण बना रहा है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला कितना एंगल बना रहा है, यानी इस वाली रेखा के ऊपर हम यहाँ ले रहे हैं। इस वाली से कितना डिग्री कोण बना रहा है, थीटा। तो इसलिए ये इसका घटक जो है बल का वो हो जाएगा F cos θ, यानी ये हो जाएगा mr² cos λ। थीटा की जगह क्या हो जाएगा, cos λ। तो ये वाला बल लग रहा है बाहर की तरफ और mg किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। तो परिणामी बल क्या आया, परिणामी बल आ जाएगा F' = F माइनस, और ये मान लीजिए F डबल डैश ले लेते हैं। तो ये हो गया mg माइनस mr ω² cos λ। mr ω² क्या आ गया, cos λ आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपने mv²r बल ले लिया और ये अपने आ जाता है mg माइनस। ठीक है। तो ये हो गया F mg', m से m तीनों के तीनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आया, g' = g माइनस ω²r cos λ। अब ये वाली जो दूरी है बच्चों, ये इसके आधार पर ली है हमने, तो इसलिए हम यहाँ कैपिटल R न लेकर इसको क्या ले लेंगे, स्मॉल r ले लेंगे। इसको हम क्या लेंगे, स्मॉल r। और इस स्मॉल r को हम कैपिटल R में बदलेंगे तो ये वाला जो अपने फॉर्मूला है r = r cos λ, ये हम यहाँ इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जिसके कारण ये cos² λ आ जाएगा। ये ध्यान रखें कि यहाँ जो अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल लग रहा है वो इस वाले के आधार पर लग रहा है, इसलिए यहाँ आप इसको इस कैपिटल R न लेकर स्मॉल r की फॉर्म में ले लें। तो अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जो इसके कंडीशन है वो स्थितियाँ ले लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।